हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 17 तक करा था। आज हम क्वेश्चन 18 से आगे जाएंगे और पूरी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। ठीक है, स्टार्ट करें। नया क्या है इसमें? नया ये अभी 17 तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए या एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको बीच में इक्वल टू दिया था। ये सीरीज़ का ये सॉल्यूशन है, बीच में इक्वल टू दिया था, तो आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके आराम से सॉल्व कर सकते थे। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। सबसे पहले काम तो वही करेंगे, ये स्टेटमेंट को एज ए प्रिंसिपल स्टेटमेंट ले लें। पी एन 1 + 2 + 3 nth टर्म लेस देन 1/2 2n + 1 होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब मैं n = 1 ले लूँ। टेक n = 1। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं करूँगा, पूरा स्टेटमेंट लिखूंगा और चेक करूँगा कि ये ट्रू है कि नहीं। तो n = 1 दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, यहाँ पे आपको n की वैल्यू 1 रखनी है। 1/8 2 + 1 होल स्क्वायर दैट मीन्स 3 स्क्वायर। तो क्या हो गया? 1 लेस देन 3 स्क्वायर मीन्स 9/8। तो अभी हम चेक करेंगे क्या 1 9/8 से छोटा है? तो ऑब्वियस छोटा है। कैसे? अगर आपका नंबर ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वो हो जाएगा ग्रेटर देन 1, एंड न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है तो ये हो जाएगा लेस देन 1। ठीक है, हमारे केस में 9 इज ग्रेटर देन 8, मतलब ये वाला केस हो गया, तो ऑब्वियस है वो 1 से बड़ा है। दैट मीन्स इट इज ट्रू, मीन्स P1 इज ट्रू। ऑलराइट, अब n = k ले ले। लेट, या तो एज्यूम कर लो, लेट pk इज ट्रू। तो पूरा स्टेटमेंट लिख ले pk के फॉर्म में। pk 1 + 2 + 3 k टर्म 1/8 2k + 1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास है अब। ठीक है, अब n = k + 1 ले ले और चेक करें कि हमें क्या प्रूव करना है। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 k + 1 लेस देन 1/8 2 k + 1 + 1 होल स्क्वायर मीन्स 1 + 2 + k + 1 लेस देन 1/8 2k + 2 + 1 दैट मीन्स 2k + 3 होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये याद रखें। तो स्टेटमेंट 1 हमें प्रूव करना है, ये बात आप पकड़ के चलो। अब मैं क्या करूंगा, पीके का तो मुझे यूज करना ही है, तो 1 + 2 + 3 के, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है पीके वाला। ठीक है, अब मुझे इसको k + 1 टर्म तक ले जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, उसमें k + 1 पीछे चाहिए। तो एक बात आप समझ के चलो, मानो 2 लेस देन 5 आपके पास एक ऐसा रिलेशन है। अगर मैं दोनों साइड एक ऐड कर दूं तो क्या ये रिलेशन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे भी मैं दोनों साइड, यहाँ पे मैं दोनों साइड अगर k + 1 ऐड कर दूं तो रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने k + 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट हो गया। अब करना क्या है वो चेक करो, करना क्या है वो चेक करो। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अगर एक बात समझो आप, मेरी बात समझो, मुझे लाना है a > b, मुझे लाना है a > b और मेरे पास पड़ा है a > c। समझ में आया? लाना है a > b, जैसे मुझे ये लाना है और मेरे पास पड़ा है a > c। तो एक चीज़ मैं ये दिखा दूं कि भाई b और c एक ही बात है, मीन्स b = c। तो मुझे ये लाना है, जिसको मैं सर्कल किया वो मुझे लाना है। अगर मैं दिखा दूं कि b और c एक ही बात है, तो यहाँ पे मैं c को निकाल के ये जो c है और c और b एक ही बात है, तो यहाँ पे मैं b लिख सकता हूँ, तो डायरेक्ट ही प्रूव हो जाएगा। या तो फिर मुझे लाना है a > b। ठीक है, तो अगर मैं c > b प्रूव कर दूं, किसी भी तरह c > b प्रूव कर दूं। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो
ये तो जानते हो कि ए ग्रेटर देन सी तो ऑलरेडी दिया है और सी ग्रेटर देन बी भी है, तो मैं डायरेक्ट ए ग्रेटर देन बी लिख सकता हूँ। चेक कर लो, समझ में आया? मेरे पास दो रास्ते, देखो मुझे ये लाना है, ये मेरे पास है, वैसे मुझे ये लाना है, ये मेरे पास है। तो या तो मैं b इक्वल टू सी प्रूव कर दूं, या तो मैं b इक्वल टू सी प्रूव कर दूं, तो मैं यहाँ पे c को निकाल के b रख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे पहले c था, उसको निकाल के मैंने b रख दिया। क्यों? क्योंकि c इक्वल टू बी है। दूसरी चीज़, अगर ये नहीं होता तो मैं c ग्रेटर देन b प्रूव कर दूंगा। c ग्रेटर देन b और a ग्रेटर देन c है, तो बीच का c निकाल के मैं डायरेक्ट a ग्रेटर देन b ले सकता हूँ। तो मुझे ये दोनों के, यहाँ पे आप देख लो ये सेम टर्म है, ये भी सेम, ये भी सेम, तो ये आप कंसिडर कर लो एज a, ये कंसिडर कर लो एज b, ये मुझे लाना है, ये कंसिडर कर लो एज c जो मेरे पास है। तो अभी मैं क्या करूँगा, दोनों को चेक करूँगा। चलो तो स्टार्ट करें। सबसे पहले ये जो मुझे लाना है उसको मैंने लिखा है 2k + 1 3 होल स्क्वायर। अब इसको चेक कर ले, 1/8 2k + 1 स्क्वायर प्लस k + 1। अभी मैं ये निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि जो भी है इसमें यही है, यही समझना है आपको, ठीक है? k + 1। चलो तो स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, एलसीएम आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k + 1, 8 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 8k + 8। तो 4k स्क्वायर 4k + 8k हो जाएगा 12k और 8 + 1 हो जाएगा 9। तो 4k स्क्वायर प्लस 12k + 9 मीन्स 2k + 3 होल स्क्वायर बाय 8। तो यही चीज़ हमारे पास आ गई ना, यही चीज़ हमारे पास आ गई। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने क्या प्रूव कर दिया कि 1/8 2k + 1 होल स्क्वायर प्लस k + 1 इज इक्वल टू 2k + 3 होल स्क्वायर बाय 8। हमने ये दोनों इक्वल है, ये प्रूव कर दिया, मतलब ये मैंने प्रूव कर दिया। तो अब मैं इसको निकाल के ये लिख सकता हूं, तो एज स्टेटमेंट 2 1 + 2 + 3 प्लस k + 1 लेस देन। यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन दिखाया, यहाँ पे मैंने एक्चुअली हमारे पास केस लेस देन का था और मैंने वहाँ पे ग्रेटर देन से समझा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे लेस देन कर देता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर c लेस देन b आ रहा है और a लेस देन c दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट ही a लेस देन b लिख सकते हो। समझ में आई बात? ग्रेटर देन या लेस देन हो, सीक्वेंस आपको वही रखनी है, ठीक है? तो ये इक्वेशन 2 में से ये निकाल के मैं अब ये रख दूंगा, तो 1/8 2k + 3 होल स्क्वायर। और यही तो हमें लाना था, मीन्स p k + 1 इज ट्रू। बात की कहानी वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? p1 इज ट्रू, ठीक है? pk इज ट्रू, ये हमने एज्यूम किया था, तो उसकी वजह से हमने pk भी ट्रू प्रूव कर लिया। सो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, pn इज ट्रू बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है? चलो तो आगे जाएंगे। अब इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले ये टॉपिक पे जो लेस देन ग्रेटर देन वाला टॉपिक है, वो टॉपिक पे जो 3-4 क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व कर देंगे, उसके बाद सीक्वेंस पकड़ेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन 18 के बाद मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल 4 को स्किप करके एग्जाम्पल 5 कर रहा हूँ। उसके बाद एग्जाम्पल 5 के बाद हम करेंगे डायरेक्ट एग्जाम्पल 7 और उसके बाद डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो बीच वाले क्वेश्चंस में स्किप कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं एक टॉपिक पकड़ के चल रहा हूँ, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल वाला। चलो तो सबसे पहले फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, ऑलराइट? तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले pn ले ले, 1 + x⁴n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 + nx, ऑलराइट? चलो तो सबसे पहले n = 1 ले ले, टेक n = 1, तो क्या होगा? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो कर नहीं सकते, तो 1 + x⁴1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे n = 1 ले ले, तो 1 + x ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ गया, दैट मीन्स इट इज ट्रू, मीन्स p1 इज ट्रू। चलो अब टेक n = k, लेट pk इज ट्रू, ऑलराइट? स्टार्ट करेंगे।
पी के का स्टेटमेंट लिख लो 1 प्लस एक्स रेस टू के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस के एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब वही जो मैंने लास्ट में, सिर्फ दिक्कत एक हुई थी कि यहाँ पे शायद लेस देन था, मैंने आपको ग्रेटर देन समझा, फिर लेस देन भी समझा दिया, तो अब ये बार ये गलती नहीं करेंगे। चलो, तो सबसे पहले n इज इक्वल टू के प्लस वन आपको प्रूव करना है, तो p के प्लस वन का स्टेटमेंट लिख दो। क्या है? 1 प्लस एक्स रेस टू के प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस के प्लस वन एक्स। मतलब आपको लाना है 1 प्लस एक्स रेस टू के प्लस वन ग्रेटर और इक्वल टू 1 प्लस इसको ऐसे ही रखेंगे 1 प्लस के एक्स, चलो रख दे 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स। अभी देखते क्या होगा उसके बाद। ठीक है, अब मैं यूज़ करूँगा इसका, मतलब मुझे ये लाना है। चलो इसको पहले पकड़ ले, ये मुझे लाना है, ये समझो, अब वर्ड समझो। अब इसका मैं यूज़ करूँगा 1 प्लस एक्स रेस टू के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस के एक्स। ठीक है, ऑलराइट। अब मुझे 1 प्लस एक्स रेस टू के को ये बनाना है, तो अब की लास्ट टाइम मैंने क्या किया था? ऐड किया था, के प्लस वन शायद स्क्वायर या कुछ भी मैंने ऐड किया था। यहाँ पे आप ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको मीन्स आपके पास एक्स रेस टू के है, आपको लाना है एक्स रेस टू के प्लस वन। तो आप क्या करोगे? इसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, तभी वो एक्स रेस टू के प्लस वन होगा ना। समझ में आई बात? तो यहाँ पे आपको 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? आप जैसे मैं यहाँ पे x ग्रेटर देन 4 या कुछ भी दिया है, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो वो नंबर कंपलसरी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं वो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये साइन आपकी चेंज हो जाएगी, तो वो नंबर कंपलसरी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब आपको 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो 1 प्लस एक्स कंपलसरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन शायद आपको दी है, मेरा ध्यान नहीं था इसलिए मैंने आपको ये पूरा समझा दिया। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो 1 प्लस एक्स कंपलसरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो मान के चलता हूँ वो कंडीशन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेस टू के प्लस वन ग्रेटर देन 1 प्लस के एक्स 1 प्लस एक्स। अभी जो लास्ट क्वेश्चन में अगर आप इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होगे तो इस बार आप जरा और ध्यान दे दें, करना वही है। चलो, लाना 1 है, 2 आपके पास है, सिंपल सी बात, लाना 1 है, 2 आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो a ग्रेटर देन c आपको लाना। अब इसके बाद मैंने शायद b और c को चेंज कर दिया, ये लाना है, और a ग्रेटर देन b आपके पास है। हो गया? ठीक है, तो एक चीज़ मैं या तो b इक्वल टू c प्रूव कर दूँ, ये मुझे लाना है, जिसको मैंने सर्कल किया है वो मुझे लाना है, ये वाला। ठीक है, जिसको मैं 1 रख दूँ, चलो तो कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे तो आप जानते हो 1 लाना है, 2 आपके पास है। ठीक है, तो अगर मैं b इक्वल टू सी प्रूव कर दूँ तो 2 में ये जो 2 वाला स्टेटमेंट है इसको मैं b की जगह पे c कर सकता हूँ, तो आप डायरेक्ट ही प्रूव कर दोगे भाई a ग्रेटर देन c। ठीक है, या तो फिर मैं b ग्रेटर देन c प्रूव कर दूँ, b ग्रेटर देन c प्रूव कर दूँ। a ग्रेटर देन b आपके पास ऑलरेडी है और b ग्रेटर देन c आपने प्रूव कर लिया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो भाई a ग्रेटर देन c। तो ये 2 रास्ते आपके पास है। ऑलराइट, तो इसके लिए मुझे b और c को चेक करना होगा। लास्ट क्वेश्चन में b और c आपके इक्वल आ गए थे, यहाँ पे आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो मैं इसको चेक करूँगा, इसका तो कोई सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, करोगे तो शायद ये आएगा और कुछ हो नहीं सकता, इसको मैं करूँगा। ठीक है, तो 1 प्लस के एक्स 1 प्लस एक्स, चलो 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स प्लस के एक्स का, तो इतना टर्म तो आपका वही है, देखो ये वाला टर्म। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई कि 1 प्लस एक्स प्लस के, और एक बात और, आपने यहाँ पे जो n इक्वल टू के लिया तो k बिलोंग्स टू n है, ये बात ऑलवेज आपको याद रखनी है, k बिलोंग्स टू n है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर वो हमेशा 1 प्लस एक्स
प्लस के एक्स से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये टर्म तो इक्वल है, मैंने इसमें कुछ के एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया है, ठीक है, के एक्स स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया है। तो के की कोई भी वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे, और के की वैल्यू आपको पॉजिटिव ही लेनी है, तो ये आपका उसमें क्या ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा, तो ये टोटल वैल्यू इससे ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, चलो ग्रेटर देन और इक्वल टू की भी साइन रख दें, ठीक है। अगर और यहाँ पे आपको क्या दिया है, ये लिखो, तो इस यहाँ पे लिखो 1 प्लस एक्स रेस टू के प्लस 1, ठीक है। तो बीच वाला निकाल दे, अगर बी में निकाल दूँ तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स रेस टू के प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स, मतलब 1 प्लस एक्स रेस टू के प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस के प्लस 1 एक्स, ठीक है। यही तो आपका पी के प्लस 1 स्टेटमेंट है, मीन्स पी के प्लस 1 इज ट्रू। होपफुली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे जाएंगे, आगे मतलब वही P1 ट्रू, पी के इज ट्रू, हेंस पी के प्लस 1 इज ट्रू, मीन्स पी एन इज ट्रू, वो सब लिखे ना वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे जाएंगे, वही टॉपिक पकड़ के चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल 7, ठीक है। तो वही लेस देन ग्रेटर देन वाला ही यहाँ पे केस है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया है उसको एज अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट लिख ले, एज अ पी एन, ठीक है। अब टेक एन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1 स्क्वायर और यहाँ पे 1 की वैल्यू रख दो तो 1 क्यूब बाई 3, तो 1 ग्रेटर देन 1 बाई 3 ऑब्वियस होगी। क्यों, मैंने अभी तो बताया कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो टोटल वैल्यू 1 से छोटी ही होगी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इट इज ट्रू, मीन्स P1 इज ट्रू, ठीक है। अब n इज इक्वल टू k ले ले, लेट pk इज ट्रू, मीन्स pk 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर k स्क्वायर के क्यूब बाई 3, तो ये हमारे पास है, जिसको हम पी के प्लस 1 में यूज़ करेंगे प्रूव करने के लिए, ठीक है। नाउ टेक n इज इक्वल टू के, ये हमें प्रूव करना है अगर पी के इज ट्रू है तो, ठीक है। तो पी के प्लस 1 जो हमने लेट कर लिया वो ट्रू है, पी के प्लस 1 क्या होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस के प्लस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन के प्लस 1 होल क्यूब बाई 3, तो ये हमें लाना है, उसको हम 1 नंबर दे देंगे। क्या है वो चेक कर ले, चलो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब उसको मैं के प्लस 1 होल स्क्वायर तक, तो मतलब दोनों साइड में के प्लस 1 स्क्वायर ऐड करूंगा। वो जो प्लस माइनस वाला जो इश्यू था साइन चेंज, वो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, अगर आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज, यहाँ पे तो आपको सिर्फ ऐड ही करना है दोनों साइड, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पे मैंने के प्लस 1 होल स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ये के क्यूब बाई 3 के प्लस 1 होल स्क्वायर, मतलब ये हमारे पास है। तो वही मैं अगर अब यहाँ पे लिखूंगा तो वहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाए। मेरे पास a ग्रेटर देन c मुझे लाना है, ये वाला, इसको मैं 1 नंबर ले लूँ, और a ग्रेटर देन b मेरे पास है, इसको ये है 2 नंबर मेरे पास है। तो अगर मैं b इक्वल टू सी प्रूव कर दूँ, तो यहाँ पे आप b को निकाल के, डायरेक्ट c लिख सकते हो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपका हो जाएगा प्रूव, a ग्रेटर देन c, स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अगर मैं b ग्रेटर देन c प्रूव कर दूं और a ग्रेटर देन b आपके पास ऑलरेडी है, तो मैं डायरेक्ट a ग्रेटर देन c प्रूव कर सकता हूं। मतलब मुझे हर हाल में b और c के बीच का रिलेशन देखना है, क्या वो इक्वल आ रहा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, वो चेक करेंगे। अब ये हो गया आपका c और ये हो गया b, तो इसमें तो कुछ सॉल्यूशन जैसा है नहीं, फिर भी हम एक बार कर लेंगे। चलो k प्लस 1 होल क्यूब बाई 3, तो ये हो जाएगा k क्यूब प्लस 1
प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k बाई 3। चलो एक तो हो गया। अब यहाँ की बात कर लें तो k क्यूब बाई 3 प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर। चलो 3 एलसीएम ले लें। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा k क्यूब 3, ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। ऑलराइट, तो k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3 बाई 3। अब आप ध्यान से देखो तो k क्यूब है मेरे पास, 3k स्क्वायर है मेरे पास, ये रहा, पर 3k यहाँ पे 6k, तो मैं क्या करूँगा, एक 3k यहाँ पे रखूँगा, एक 3k को मैं साइड पे कर लूँगा, प्लस 3 यहाँ पे मुझे 1 लाना है, तो प्लस 1 मैंने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे मैं प्लस 2 कर दूँगा। बात वही है, मैंने क्या किया, 6k को 3k प्लस 3k में सेपरेट कर लिया और 3 को 1 प्लस 2। तो फिर से मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये क्या हो रहा है, k प्लस 1 होल क्यूब बाई 3, ये हो गया k प्लस 1 होल क्यूब, है ना, प्लस उसके बाई 3 प्लस 3k प्लस 2 बाई 3। तो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट एडिशनल है, ज़्यादा है, ज़्यादा, इतना पार्ट तो दोनों में मैच हो रहा है, वो वाला पार्ट ज़्यादा। तो सीधी सी बात है, k प्लस 1 होल क्यूब बाई 3 फॉर k बिलोंग्स टू n, ठीक है, प्लस 3k प्लस 2 बाई 3 इज ग्रेटर देन k प्लस 1 होल क्यूब बाई 3। अब ये क्या मतलब हो रहा था इसका मतलब हो रहा था k क्यूब बाई 3 प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 1 होल क्यूब बाई 3, ठीक है। और ये इसके साथ मैच कर दे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर k प्लस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन k क्यूब बाई 3 प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k प्लस 1 होल क्यूब बाई 3, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आ गया आपका a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c। दैट मीन्स आप a ग्रेटर देन c लिख सकते हैं, a ग्रेटर देन c डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर k प्लस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 1 होल क्यूब बाई 3। तो यही तो आपको लाना था, ये वाला स्टेटमेंट देखो, 1 मीन्स p k प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है। वो थोड़ा ट्रू वाला पार्ट फ्रेम के बाहर निकल गया है, जो प्रूव करना था वो फ्रेम के अंदर है, ठीक है। तो पी के प्लस 1 हमने ट्रू प्रूव कर लिया, तो बाकी वही लिखना है, P1 ट्रू, पी के प्लस 1 इज ट्रू, हैंस पी एन इज ट्रू फॉर एन ऑल एन बिलोंग्स टू एन। आगे जाएंगे, चलो तो एग्जाम्पल 4 पे अब हम जाएंगे सीक्वेंस में, ठीक है, अब हम जाएंगे सीक्वेंस में। लास्ट लेक्चर में शायद एग्जाम्पल 3 तक हमने किया था और एक्सरसाइज में 70 तक किया था। आज हमने 18 का किया और उसके टॉपिक, उसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो थोड़े किए। हालांकि एक क्वेश्चन अभी भी उस टॉपिक का है, वो है क्वेश्चन नंबर 24, तो उसको अब सीक्वेंस में हम साथ में लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलो, या तो कोई बच्चा अगर कोई सेपरेट क्वेश्चन फाइंड आउट करेगा और मैंने 24 क्वेश्चन पहले करा दिया तो फिर वो उसको थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले Pn, अब ये आपको क्या वर्ड में दिया है, ठीक है, तो मुझे उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 7n माइनस 3n डिविजिबल बाई 4, तो 7 यहाँ पे n है, 7n माइनस 3 इज इक्वल डिविजिबल बाई 4, दैट मीन्स 4, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो a, और यहाँ पे लिख दो a बिलोंग्स टू n, ठीक है, हो गई एक बात। चलो आगे जाएंगे, तो ये जो लिखा है ये मैंने मैथमेटिकल लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले टेक n इज इक्वल टू 1, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आप कर सकते हो, तो 7 माइनस 3 विच मीन्स 4 मीन्स 4 इंटू 1, उसको 4 a के साथ मैच कर ले, तो a इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, मीन्स यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख दे, मीन्स P1 इज ट्रू। नाउ टेक n इज इक्वल टू k, लेट या तो एज्यूम कर लो pk इज ट्रू, ठीक है। तो पूरा स्टेटमेंट लिख दो pk, तो 7 माइनस 3 4a, ठीक है। अब फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यहाँ पे k बिलोंग्स टू n आपको लिखना है,
क्यों वो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब n इज इक्वल टू के प्लस वन, तो पी के प्लस वन का स्टेटमेंट लिख दो, 7 रेस टू के प्लस वन माइनस 3 रेस टू, यहाँ पे 4 आप कोई और नंबर ले लो, ए नहीं लेना है, बी लेना, क्यों, क्योंकि अभी जो b मिलेगा वो हमें k और a के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मिलेगा, ये चेक कर ले। तो हमें ये लाना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ले, 7 रेस टू के प्लस वन माइनस 3 रेस टू के प्लस वन। अब क्या करना है वो ज़रा चेक कर ले, मैं दो तरीके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली बात 7 रेस टू के प्लस वन, तो 7 रेस टू के इंटू 7 हो जाएगा, माइनस 3 रेस टू के इंटू 3 हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब क्या करेंगे, एक बात मैं जो पसंद करता हूँ, मैं क्या करूँगा, इसमें से 7 रेस टू के को टाइटल कर दूंगा, तो वो मुझे क्या देगा, 4a प्लस 3 रेस टू के। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दो, या तो 3 रेस टू के को टाइटल कर दो, दोनों एक ही बात है। तो 7 रेस टू के की वैल्यू क्या आएगी, 4a प्लस 3 रेस टू के इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3 रेस टू के। चलो 4a इंटू 7 दैट मीन्स 28a प्लस 7 इंटू 3 रेस टू के माइनस 3 इंटू 3 रेस टू के, तो वो हमें क्या देगा, 28a। अब 3 रेस टू के अगर x होता तो 7x माइनस 3x क्या होगा, 4x होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 3 रेस टू के, ठीक है। अब इसमें से हम आराम से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7a प्लस 3 रेस टू के, और यहाँ पे हम लिख देंगे b इज इक्वल टू 7a प्लस 3 रेस टू के, a बिलोंग्स टू n, k बिलोंग्स टू n, तो b बिलोंग्स टू bn हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे a बिलोंग्स टू n, k बिलोंग्स टू n, तो हैंस प्रूव्ड राइट हैंड साइड, ठीक है। मीन्स p k प्लस वन इज ट्रू, हो गया। बाकी वो लिखना है आपको, p1 ट्रू, pk ट्रू की वजह से pk प्लस वन ट्रू, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n pn इज ट्रू बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब दूसरा तरीका, मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ की बात फिर से स्टार्ट करूँ। देखो आपके पास है 7 रेस टू के इंटू 7 माइनस 3 रेस टू के इंटू 3। अब मुझे इसका यूज़ करना है, कोई कहेगा मुझे ऐसे ही नहीं करना है, मुझे पूरा यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, 7 रेस टू के तो है मेरे पास, माइनस 3 रेस टू के में उसमें जोड़ दूंगा, ठीक है। अगर मैंने माइनस जोड़ा तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लस भी जोड़ना होगा। अगर कोई वजह से मुझे x के पीछे -2 करना तो मुझे +2 भी करना होगा, अगर x के पीछे मुझे +1 करना तो -1 भी करना होगा, सिंपल मैथ्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही किया, इंटू 7 तो वही रहेगा, -3 इंटू 3 रेस टू के। अब ये वाला जो पार्ट है वो आपको दे रहा है 4a प्लस 3 रेस टू के इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3 रेस टू के, तो ये हो जाएगा 28a, ये हो जाएगा 7 इंटू 3 रेस टू के माइनस 3 इंटू 3 रेस टू के, तो 28a, 7 माइनस 3 4 इंटू 3 रेस, वही वाला स्टेटमेंट आपका आ गया, देखो, ठीक है। ये वाला ये सेम स्टेप आ गया, बाकी तो वही करना है। तो आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे जाएंगे। क्वेश्चन 19, क्या प्रूव करना है, n इंटू एन प्लस वन प्लस एन प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सेम बात हो गई, यहाँ पे स्टेटमेंट वही लिखना है, मल्टीपल ले लो या डिविजिबल ले लो, इज इक्वल टू 3a, या तो आप कोई भी ABCD में कोई भी ले लो, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। जैसे डिविजिबल में किया था वही मल्टीपल में करना है। तो टेक, ये आपका फाइनल प्रिंसिपल स्टेटमेंट हो गया। अब टेक n इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 5 6, तो 12, तो 3 इंटू 4, इसको 3a के साथ मैच कर दे, तो फॉर a इज इक्वल टू 4, ये 3a दे रहा है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स P1 इज ट्रू। तो अब हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। अब टेक n इज इक्वल टू k, ठीक है। लेट, या तो एज्यूम कर ले pk इज ट्रू, तो अगर pk ट्रू है तो उसका स्टेटमेंट क्या होगा, k प्लस 1 k प्लस 5 इज इक्वल टू 3a।
ठीक है। नाउ टेक n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब ये आपको प्रूव करना है, कैसे करेंगे देख ले। चलो n इज इक्वल टू k, तो स्टेटमेंट लिख दे, आपको क्या प्रूव करना वो चेक कर ले। p k प्लस 1, क्या प्रूव करना है आपको, k प्लस 1, k प्लस 1 ये लिखा मैंने, k प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे लिखेंगे 3b, क्योंकि ये जो मिलेगा वो इन सब का a और k का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे देखो k, ये हो जाएगा k स्क्वायर, 5 प्लस 1 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 3a, तो फाइनली k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू 3। एक बार फिर से चेक कर ले, k स्क्वायर 5 प्लस 1 6k प्लस 5 टू 1 5, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k, ऑल राइट, इज इक्वल टू 3। अब इसको मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, तो इसके लिए इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा। पहला फॉर्म क्या आएगा, k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2, और ये हो जाएगा k प्लस 6, ठीक है। नाउ k प्लस 1 k प्लस 2 क्या देगा, k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2, ठीक है, इनटू k प्लस 6, k इंटू k स्क्वायर, पहले k से सबको मल्टीप्लाई कर ले, तो k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k, नाउ 6 से मल्टीप्लाई कर ले, तो 6k स्क्वायर प्लस 6 3 ज़ा 18k प्लस 6 2 ज़ा 12, ऑलराइट। अब मुझे क्या करना है, ये वाला पार्ट मुझे यहाँ पे किसी भी तरह सेट करना है। चलो k क्यूब तो हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है, k क्यूब है, मुझे 6k स्क्वायर चाहिए, 6k स्क्वायर भी हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। मुझे 5k चाहिए, चलो साइड पे 6k स्क्वायर आ गया, तो 3k स्क्वायर को मैं साइड पे कर दूं, ठीक है। मुझे चाहिए 5k, तो मेरे पास क्या है, 18k प्लस 2k 20k हो गया, 18k प्लस 2k 20k, उसमें से अगर मैं 5k ले लूँ तो साइड पे क्या रह जाएगा, 15k रह जाएगा, ऑलराइट। और दूसरा क्या बच रहा है, प्लस 12, ठीक है। तो k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k मुझे लाना था, तो बाकी के सारे टर्म्स को मैंने साइड पे कर दिया, ठीक है। 12 तो वैसे भी साइड पे था, 6k स्क्वायर लिया तो 3k स्क्वायर साइड पे हो गया, 2k प्लस 18k 20k में से मैंने 5k यहाँ पे लिया तो 15k साइड पे हो गया। तो ये वाला जो टर्म आ रहा है, ठीक है, ये वाला जो टर्म आ रहा है वो हो रहा है 3a, ठीक है। प्लस अगर मैं इसमें से 3 कॉमन निकाल लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, देखो, ऑलराइट। तो अब दोनों में से मैं 3 कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा a प्लस, यहाँ से 3 गया तो k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, तो मुझे क्या मिलेगा, k प्लस 4 k प्लस 1, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे आपको a और k का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जहाँ पे b इज इक्वल टू a प्लस k प्लस 4 k प्लस 1, a बिलोंग्स टू n, k बिलोंग्स टू n, b बिलोंग्स टू n, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो चेक कर लो, अगर k कोई नंबर है, a कोई नंबर है, तो ये जो भी रिजल्ट मिलेगा वो कोई नंबर ही मिलेगा ना। लाइक k इक्वल टू 1 ले ले, इक्वल टू 2 ले ले, तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको नंबर ही मिलेगा, ठीक है। और वो 3 के साथ मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स वो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा टोटल नंबर, ऑलराइट। मीन्स p k प्लस 1 इज ट्रू। हो गई बात। तो बाकी वही लिखना है, क्या लिखना है, p1 इज ट्रू, वी एज्यूम pk इज ट्रू, और उसको यूज़ करके उसकी वजह से pk प्लस 1 इज ट्रू, मीन्स फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू। तो आगे जाएंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 ले ले। प्रूव करना है 10 रेज़ टू 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो अब मैं फट से लिखूंगा Pn एज अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट, Pn 10 रेज़ टू 2n माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, जो हमने पिछली बार किया था वही करना है,
ए बिलोंग्स टू एन। चलो आगे जाएंगे। टेक एन इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड चेक कर ले तो 10 रेज टू एन इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 1 प्लस 1 11, तो 11 इंटू 1 11a फॉर a इक्वल टू 1, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स P1 इज ट्रू। चलो टेक n इज इक्वल टू k, लेट pk इज ट्रू। ऑलराइट, तो pk लिख दे, क्या है वो 10 रेज टू 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11a, इसको आपको यूज करना है, ठीक है। नाउ टेक n इज इक्वल टू k प्लस 1, आपको प्रूव क्या करना है, pk प्लस 1 लाना क्या है आपको, तो 10 2 k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11b, ठीक है। मतलब लाना है आपको 10 रेज टू 2k प्लस 2 माइनस 1 मीन्स प्लस 1 इज इक्वल टू 11b, ये आपका टारगेट हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ले, 10 रेज टू 2k प्लस 1, ठीक है। अब मुझे यूज़ ये करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 10 रेज टू 2k प्लस 1 दैट मीन्स 10 रेज टू 2k इंटू 10 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 रेज टू 2k का मुझे 10 रेज टू 2k माइनस 1 बनाना है। मान लो x रेज टू n है, मुझे x रेज टू n माइनस 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको x से डिवाइड करूँगा, x से मल्टीप्लाई, तो ये वाला टर्म आपका मिल जाएगा x रेज टू n माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, मैं क्या करूँगा, 10 रेज टू 2k तो मेरे पास है, 10 से डिवाइड कर लूँगा 10 रेज टू 2k माइनस 1 लाने के लिए, और 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10 हो जाएगा 100 प्लस 1। नाउ ये हो गया 10 रेज टू 2k माइनस 1 इंटू 100 प्लस 1। अब दो रास्ते हैं आपके पास, मैं पहला रास्ता पसंद करूँगा, 10 रेज टू 2k माइनस 1 मैं क्या करूँगा, उसको टाइटल कर लूँगा, तो ये मुझे देगा 11a माइनस 1, 11a माइनस 1, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 11a माइनस 1 100 प्लस 1, दैट मीन्स 1100a माइनस 100 प्लस 1, दैट मीन्स 1100a माइनस 99। नाउ आप इसमें से 11 आराम से कॉमन निकालोगे तो 100a माइनस 9, ओके, ठीक है। और यहाँ पे ले लो 11b, b क्या है आपका 100a माइनस 9, ठीक है। a बिलोंग्स टू n, b बिलोंग्स टू n, b आपको नंबर ही मिलेगा, तो विच इज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, मीन्स p k प्लस 1 इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n pn इज ट्रू, ठीक है। तो आगे जाएंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21, प्रूव करना है x रेज टू 2n माइनस y रेज टू 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। चेक कर ले, तो सबसे पहले Pn, तो x रेज टू 2n माइनस y रेज टू 2n इज इक्वल टू x प्लस वाई के साथ कोई टर्म ले ले a, ठीक है। ऑलराइट, तो n इज इक्वल टू 1 ले ले, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड n1 तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा, तो x माइनस वाई x प्लस वाई, ठीक है। तो a फॉर a इक्वल टू x माइनस वाई, यहाँ पे हो रहा है a इंटू एक्स प्लस वाई, मीन्स राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स P1 इज ट्रू, ठीक है। चलो नाउ n इज इक्वल टू k ले ले, लेट pk इज ट्रू, ठीक है। तो pk मीन्स x रेज टू 2k माइनस y रेज टू 2k a x प्लस वाई, ये आपका फॉर्म हो गया। इसको यूज़ करेंगे pk प्लस 1 में, तो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, पी के प्लस 1 लाना क्या है आपको, पी के प्लस 1 क्या लाना है आपको, तो x 2 रेज टू k प्लस 1 माइनस वाई
2k+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे b ले ले कुछ। हालांकि ये क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन में a कोई नंबर होता था, यहाँ पे a क्या है, x माइनस वाई। ए आपका कुछ भी फॉर्म आ सकता है, x और y के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे a नंबर आएगा वो जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो तो चेक कर ले। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, x⁻2k+2 हो जाएगा माइनस y⁻2k+2। तो आप लिख सकते हो x⁻2k इंटू एक्स स्क्वायर, y⁻2k इंटू वाई स्क्वायर, हो गया। नाउ मैं क्या करूँगा, इसमें से x⁻2k को टाइटल कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ax+y y⁻2k। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूँ ax+y y⁻2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y⁻2k इंटू वाई स्क्वायर। अब नतीजा क्या निकलेगा वो चेक कर ले। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू x+y प्लस एक्स स्क्वायर y⁻2k माइनस वाई स्क्वायर y⁻2k मीन्स एक्स स्क्वायर x+y, y⁻2k कॉमन निकालो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर x+y, y⁻2k एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स x माइनस वाई x+y। अब आप जो आपकी नीड है, आपको जो ज़रूरत है x+y, उसको साइड पे निकाल दें। तो x+y क्या हो जाएगा, ax² प्लस y⁻2k x माइनस वाई। इस वजह से यहाँ पे मैंने a बिलोंग्स टू n b बिलोंग्स टू n नहीं लिखना है, क्योंकि b के फॉर्म में आपका जो यहाँ पे b का फॉर्म मिलेगा उसमें x और y का फॉर्म भी है, ठीक है। ऑलराइट, मतलब जो भी हो वो x+y का, मतलब ये इक्वेशन फॉर्म है, ये नंबर फॉर्म नहीं है, समझ में आया आपको। तो x+y का वो जो भी इक्वेशन होगा वो x+y का मल्टीपल ही है, ठीक है। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स pk+1 इज ट्रू। बाकी की कहानी आपको वही स्टेटमेंट लिखना है। तो आगे जाएंगे, चलो क्वेश्चन 22, 3⁻2n+2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। तो सबसे पहले एज अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट ले ले 3⁻2n+2 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 8a ले ले। वैन यहाँ पे नंबर की कहानी है, समझ में आया। ये आपका जो भी आंसर होगा वो नंबर में आएगा, ठीक है। अब टेक n इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड 3⁻2 हो जाएगा 4 माइनस 8 माइनस 9, 3⁻4 मीन्स 81 माइनस 17, तो ये हो जाएगा 64 दैट मीन्स 8 इंटू 8। ऑलराइट, तो 8a के साथ मैच कर ले, ठीक है, 8a के साथ मैच कर ले। तो फॉर a इज इक्वल टू 8, ये राइट हैंड साइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स p1 इज ट्रू। तो अब आगे जाएंगे, अगर p1 आपका ट्रू नहीं हो रहा तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। n इज इक्वल टू k, लेट pk इज ट्रू। तो pk का स्टेटमेंट लिख दे। pk क्या है आपका, 3⁻2k+2 माइनस 8k माइनस 9 इज इक्वल टू 8a, ठीक। अब इसको यूज करेंगे pk+1 में। चलो तो टेक n इज इक्वल टू k+1। तो प्रूव क्या करना है, सबसे पहले वो लिख दे, pk+1 क्या प्रूव करना है, 3⁻2k+1+2 माइनस 8k+1 माइनस 9 इज इक्वल टू 8a। ऑलराइट, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख दे 3⁻2k+2+2 दैट मीन्स 2k+4 हो जाएगा माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। अब क्या करना है, मुझे ये यूज़ करना है, ये वाला फॉर्म यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये वाले फॉर्म पे आपको कॉन्सेंट्रेट करो। तो मुझे 2k+2 चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। और 2k+4 है, तो सिंपल सा तरीका हम करेंगे, 4 है तो उसको 2+2 कर देंगे, 4 है तो उसको क्या करेंगे 2+2 कर देंगे।
-8k -17। चलो तो उसमें से 3⁻²k+2 एज वेल रहेगा और 3 स्क्वायर को हम साइड पे कर देंगे, ये वाला 3 स्क्वायर हो गया। तो -8k -17। नाउ 3⁻²k+2 उस पर कॉन्सेंट्रेट करें तो वो मुझे क्या आंसर देगा, 8a। यहाँ से मैं टाइटल करूँ तो 8a + 8k + 9, यहाँ पे लिख दें 8a + 8k + 9, ठीक है। तो 3 स्क्वायर मतलब 9 -8k -17, ऑलराइट। तो 8 × 9 72a, सेम 72k, ये हो गया 81 -8k -17, ठीक है। तो 72a + 72k -8k और 81 -17 64। आप आराम से इसमें से 8 कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, 9a 9b -k -8। कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8b when b is equal to 9a + 9b -k -8। a belongs to n, k belongs to n, तो b belongs to n होगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चेक कर ले एक बार फिर से, 8a + 8k + 9, तो 72a 72k 81 -8k -17, तो 72a, यस, ठीक, मीन्स pk + 1 इज ट्रू। बाकी की कहानी वही लिखनी है, p1 pk + 1 वाले, हैंस pn इज ट्रू, ठीक है। तो आगे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 23। प्रूव करो 41⁻n - 14⁻n इज अ मल्टीपल ऑफ 27। तो सबसे पहले Pn 41⁻n - 14⁻n इज इक्वल टू 27a when a belongs to n, alright। तो take n is equal to 1, लेफ्ट हैंड साइड 41⁻1 41 - 14, 41 - 14 27, 27 means 27 into 1, 27a means for a is equal to 1, 27a is right hand side, हो गया। एक ही कहानी है, means p1 is true। now take n is equal to k, let pk is true, ऑलराइट। तो स्टेटमेंट लिख ले, pk के फॉर्म में स्टेटमेंट क्या बनेगा, 41⁻k - 14⁻k इज इक्वल टू 27a, ठीक है। ये यूज़ करेंगे हम pk + 1 प्रूव करने में। तो टेक n इज इक्वल टू k + 1, क्या प्रूव करना है हमें, pk + 1 41k + 1 - 14k + 1 इज इक्वल टू 27b। b आपको मिलेगा a या k के फॉर्म में, ठीक है, कॉम्बिनेशन फॉर्म में मिलेगा। चलो 41k + 1, तो इसको चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ले, लेफ्ट हैंड साइड 41⁻k + 1 - 14⁻k + 1, 41⁻k + 1 दैट मीन्स 41 into k into 41, सेम एज 14⁻k into 14, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 41⁻k इज इक्वल टू 27a + 14⁻k अप्लाई कर लूँगा, ठीक है। तो वैल्यू रख दे 27a + 14⁻k इंटू 41 - 14 into 14⁻k, ऑलराइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यही फॉर्म में रखूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे 27 तो कॉमन निकालना ही है, 27 लाना है ना मुझे। तो मैं क्या करूँगा, 27a इंटू 41 एज यही फॉर्मूला में रखूँगा, ठीक है, यही फॉर्म में मैं रखूँगा। 41 इंटू 14⁻k - 14 इंटू 14⁻k, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 27 इंटू 41a
यहाँ पे अगर 14 रेस टू के आप कोई x समझ लो तो क्या हो जाएगा 41x माइनस 14x, दैट मीन्स 27x। तो 27 इंटू 14 रेस टू के, ठीक है। तो अब आराम से 27 कॉमन निकल जाएगा, 41a प्लस 14 रेस टू के, 27b। व्हेन b इज इक्वल टू 41a 14 रेस टू के, a बिलोंग्स टू n, k बिलोंग्स टू n, सो b बिलोंग्स टू n, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स p k प्लस 1 इज ट्रू। तो हमने क्या पाया, P1 इज ट्रू, सबसे पहले ये ट्रू, ये हमने प्रूव किया। Pk इज ट्रू, ये एज्यूम करके हमने Pk प्लस 1 इज ट्रू प्रूव किया। सो फॉर every n belongs to n, by using principle of mathematical induction, Pn is true, ठीक है। आगे जाएंगे, चलो सेम टॉपिक ले ले तो एग्जाम्पल 5, ऑलराइट। हाँ, प्रूव करो ये नंबर 24 से डिविजिबल है, तो उसे सबसे पहले एज अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट ले ले। तो 2 इंटू 7 रेस टू n, 3 इंटू 5 रेस टू n माइनस 5 इज 24 है, 24a बिलोंग्स टू n, ठीक है। चलो तो आगे जाएंगे, सबसे पहले टेक n इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 15 माइनस 5, दैट मीन्स 14 प्लस 10 24, मीन्स 24 इंटू 1 24a, तो फॉर a इज इक्वल टू 1 P1 इज ट्रू। चलो हो गया। नाउ टेक n इज इक्वल टू k, लेट या तो एज्यूम कर ले Pk इज ट्रू, ऑलराइट। तो Pk का स्टेटमेंट लिख ले, Pk के फॉर्म में 2 इंटू 7 रेस टू के, 3 इंटू 5 रेस टू के माइनस 5 इज इक्वल टू 24a, ये हो गया। चलो नाउ टेक n इज इक्वल टू k प्लस 1, अब आपको क्या प्रूव करना है वो लिख ले, Pk प्लस 1 2 इंटू 7 रेस टू के प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 रेस टू के प्लस 1 माइनस 5 24b, b आपको a और k के कॉम्बिनेशन में मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रूव करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू 7 रेस टू के प्लस 1, दैट मीन्स 7 रेस टू के इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 रेस टू के प्लस 1, तो 5 रेस टू के इंटू 5 माइनस 5। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 इंटू 7 रेस टू के टाइटल कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा 24a माइनस 3 इंटू 5 रेस टू के प्लस 5, ठीक है। वैल्यू रख दे कहाँ पे, यहाँ पे, ऑलराइट, ये वाली वैल्यू। तो 24a माइनस 3 इंटू 5 रेस टू के प्लस 5 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 5 रेस टू के माइनस 5। चलो तो अब मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं 24 इंटू 7 ऐसा ही रखूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे 24 वैसे ही कॉमन निकलना है, इंटू a माइनस 7 इंटू 3 21 5 रेस टू के प्लस 15 इंटू 5 यस ये रह गया, प्लस 7 इंटू 5 35 प्लस 15 इंटू 5 रेस टू के माइनस 5। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब लास्ट में क्या मिलेगा, 24 इंटू 7a माइनस 21 5 रेस टू के आप एज x समझ लो, तो माइनस 21x प्लस 15x आपको क्या देगा, माइनस 6x, मतलब माइनस 6 इंटू 5 रेस टू के, ठीक है। 35 माइनस 5 तो 30। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक कि आप जो भी लास्ट में सॉल्यूशन लाओ, जैसे मल्टीपल ऑफ 3 हो तो इन दोनों में से 3 कॉमन निकल जाता था, ठीक है। जैसे मल्टीपल ऑफ 8 हो तो जो भी आपका लास्ट फॉर्म आए उसमें से 8 कॉमन निकल जाता था, मगर अभी यहाँ पे 24 यहाँ पे है, मगर यहाँ से मिल नहीं रहा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो
तो ये हो गया 24 इंटू 7a। अब यहाँ से मैं -6 कॉमन निकाल लूँ तो ये मुझे क्या रिजल्ट देगा 5k - 5। अब 5k - 5 यहाँ पे थोड़ी जगह कर लूँ 5k - 5। अगर मैं k = 1 ले लूँ तो रिजल्ट क्या होगा 0, मतलब ये पूरा टर्म निकल जाएगा। ठीक है, तब तो 24 मल्टीप्लायर ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं k = 2 ले लूँ तो 25 - 2 25 - 5 20 होगा। अब मैं 3 ले लूँ तो 125 - 5 120 देगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए इसमें से 24 कॉमन निकलना चाहिए। क्यों? हमारा फाइनल आंसर 24 कॉमन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे तो 24 है मगर यहाँ से 24 कॉमन निकालने के लिए मेरे पास 6 है, तो 6 × 4 दैट मीन्स 4 यहाँ पे मिसिंग है। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे k की मैं कोई भी वैल्यू रखता जाऊँ तो वो मुझे 4 के मल्टीप्लायर के फॉर्म में मिलेगा। देखो, कोई भी नंबर अगर मैं रखता हूँ k = 1 2 3 तो ये नंबर 5k - 5 मुझे 4 के मल्टीप्लायर के फॉर्म में मिलेगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 24 इंटू 7a -6, यहाँ पे 4 हमने यहाँ पे क्या a और यहाँ पे b लाना है, तो मैं यहाँ पे कुछ ले लूँ 4m। ठीक है, ऑलराइट। क्यों? क्योंकि 5k - 5 मुझे जो भी आंसर देगा उसमें एक मल्टीप्लायर 4 होगा, वो पक्की बात है। ठीक है, तो अब 24 इंटू 7a -24m। अब मैं 24 कॉमन निकाल लूँ तो मुझे क्या मिलेगा 7a - m इज b 7a - m। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे m भी आपको बिलोंग्स टू n ही मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट। जो भी मिलेगा वो लाइक यहाँ पे 4 × m, तो m = 5, 4 × m तो m = 30, तो m बिलोंग्स टू n ही मिलेगा और a बिलोंग्स टू n तो है ही। ठीक है, तो b बिलोंग्स टू n। ऑलराइट, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हमें यही तो लाना था। ऑलराइट, मीन्स pk + 1 इज ट्रू। चलो आगे जाएंगे। चलो क्वेश्चन 24। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक क्वेश्चन हम सीक्वेंस में ही लेंगे। ठीक है, तो फिर से वो लेस देन ग्रेटर देन वाला केस हो गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले Pn ले ले एज अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट 2n + 7 लेस देन n + 3 होल स्क्वायर। ठीक है, यही है ना। ओके, चलो तो सबसे पहले टेक n = 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जैसा कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे और चेक करेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। ऑलराइट, तो n = 1 ले ले तो 2 + 7 हो जाएगा 9। यहाँ पे 1 + 3 4 स्क्वायर, तो 9 लेस देन 16 वो बट नेचुरल बात है, हकीकत है, तो इट इज ट्रू। मीन्स P1 इज ट्रू। चलो नाउ टेक n = k। लेट या तो एज्यूम कर ले pk इज ट्रू, तो pk 2k + 7 लेस देन k + 3 होल स्क्वायर, ये हमारे पास है और ये हम यूज़ करेंगे pk + 1 ट्रू करने में। ठीक है, तो टेक n = k + 1। अब आपको क्या प्रूव करना है वो सबसे पहले लिख लो। तो 2k + 1 + 7 लेस देन k + 1 + 3 होल स्क्वायर, मीन्स 2k + 2 + 7 मतलब 9 हो गया, लेस देन k + 4 होल स्क्वायर। तो ये हमें लाना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें लाना है, ये आप फिक्स कर ले। ठीक है, अब आपके पास क्या है, तो 2k + 7 लेस देन k + 3 होल स्क्वायर। मुझे उसको 2k + 9 करना है, तो मैं क्या ऐड करूँगा इसमें, दोनों साइड +2। ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी थी कि आप कोई भी नंबर दोनों साइड ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड 2 ऐड कर दिया, तो 2k + 9 लेस देन k + 3 होल स्क्वायर +2। ऑलराइट,
तो ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। ऑलराइट, चलो तो फिर से मैं वही बात आपको समझा रहा हूँ कि मुझे लाना है a लेस देन सी ये, और मेरे पास है a लेस देन बी। तो एक बात मैं ये करूँगा, एक या तो मैं b इक्वल टू सी प्रूव कर दूँ, तो जो a लेस देन b है उसमें b हटा के मैं a लेस देन b को हटा के c रख दूँ, तो डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा। अगर ये नहीं हो रहा तो मैं क्या प्रूव करूँगा, b लेस देन c, और हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी है a लेस देन b एंड b लेस देन c, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ a लेस देन c। ठीक है, तो उसके लिए मुझे b और c को चेक करना होगा। तो ये हो गया हमारा c, ये हो गया हमारा b। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं यहाँ की बात कर लूँ, तो k प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2, तो k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2, तो k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा b हो गया, ये वाला। ठीक है, मुझे क्या बात दिखाना है, ये नंबर इससे छोटा है। ठीक है, चलो चेक कर ले। अब k प्लस 4 होल स्क्वायर, तो k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। अब इसके साथ मैं मैच कर लूँ, तो k स्क्वायर 8k मतलब 6k, 2k को मैं साइड पे कर दूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे 11, और तो ये साइड पे क्या होगा, 5 साइड पे हो जाएगा, मतलब k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 2k प्लस 5 साइड पे हो गया। तो सीधी सी बात है, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 वो छोटा होगा k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया 2k प्लस 5। ठीक है, ऑलराइट, तो k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5 11 ये इसका फॉर्म था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा k प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 लेस देन, ये किसका पार्ट था, k प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, ऑलराइट, ये हो गया। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे मैं लिख दूँ 2k प्लस 9 इज लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2, ये वाला टर्म ये रहा। ठीक है, ये हमने अभी प्रूव कर दिया। ठीक है, मीन्स अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2k प्लस 9 लेस देन k प्लस 4 होल स्क्वायर। यही आपको लाना था। आप चाहो तो लिखने का तरीका थोड़ा और बेहतर कर सकते हो, मगर मेरा ट्राई ये था कि आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मीन्स p k प्लस 1 इज ट्रू। ऑलराइट, बाकी की कहानी आप जानते हो क्या लिखना है। चलो आगे जाएंगे। चलो तो लास्ट एग्जाम्पल पे आ गए चैप्टर के। ठीक है, तो पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद लास्ट एग्जाम्पल हम करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा मैथ्स का रूल है, ए बी होल रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन बी रेस टू एन। हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल स्टेटमेंट ले ले, पी एन ए बी रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन बी रेस टू एन। सबसे पहले टेक n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड, ए बी होल रेस टू 1 दैट मीन्स ए बी, राइट हैंड साइड a रेस टू 1 b रेस टू 1 विच मीन्स ए बी मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स p1 इज ट्रू। चलो तो अब आगे जाएंगे, n इज इक्वल टू k, लेट pk इज ट्रू, या तो एज्यूम pk इज ट्रू। ठीक है, तो pk लिख दे, ए बी होल रेस टू k इज इक्वल टू ए रेस टू k बी रेस टू k। ठीक है, नाउ प्रूव करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। लाना क्या है वो सबसे पहले लिख ले, pk प्लस 1 मीन्स ए बी होल रेस टू k प्लस 1 इज इक्वल टू ए रेस टू k प्लस 1 इंटू बी रेस टू, ये हमें लाना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और यूज़ करेंगे इसका। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल रेस टू k प्लस 1, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी रेस टू k इंटू ए बी, समझ रहे ना, x रेस टू k प्लस 1 दैट मीन्स x रेस टू k इंटू एक्स आप लिख सकते हो। ठीक है,
और ए बी रेस टू के प्लस वन आपके पास है ए रेस टू के इंटू बी रेस टू के इंटू ए बी, मतलब ए रेस टू के साथ मैं ए ले लूँ, ठीक है, बी रेस टू के साथ मैं बी ले लूँ, ठीक है। तो ए रेस टू के इंटू ए, दैट मीन्स ए रेस टू के प्लस वन, और ये हो जाएगा बी रेस टू के प्लस वन, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मीन्स पी के प्लस वन इज ट्रू। तो हमने क्या किया, सबसे पहले P1 प्रूव किया, तो P1 इज ट्रू। P के ट्रू है ये एज्यूम करके P के प्लस वन ट्रू है ये प्रूव किया, ठीक है। सो हेंस फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n Pn इज ट्रू, ये प्रूव किया बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन। एक्चुअली सारे चैप्टर में यही किया, यही रूल पकड़ के हमने चला है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।